आओ आज करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12.1। ठीक है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर नंबर 12 का प्रैक्टिस सेट नंबर 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, डिसाइड वेदर दी वैल्यूज आर दी सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। यानी इक्वेशन आपको दिया है, ये एक्स के कुछ वैल्यूज दिए हैं, तो ये बोल रहे हैं कि आप बताइए कि जो वेरिएबल दिया है वो इक्वेशन का वेरिएबल का जो वैल्यू दिया है उसके हिसाब से इक्वेशन ओके है या नहीं। ठीक है, आप देखो, हमने जो अभी ये पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि इक्वेशन एग्जैक्टली है क्या। तो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है आपको? वेरिएबल का वैल्यू मिलता है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि एक्स के इसमें से कौन सा वैल्यू सही है जिससे आपका इक्वेशन ये सॉल्व करने में आएगा। फॉर एग्जांपल एक एक वैल्यू हम एज्यूम करते हैं, तो उसमें से राइट कौन सा आता है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, ऐसा 3 कॉलम बनाते हैं। एक्स पहला लेते हैं, लेट एक्स बी -1। ठीक है, पहले एक्स -1 को लेके करते हैं। अगर x -1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? -1 -4 = 3। ठीक है, अगर ये x की वैल्यू, जो भी वेरिएबल की वैल्यू दी है, अगर वो सही है तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड इक्वेशन, तो ही वो सही है। ठीक है, अब -1 -4 क्या हो जाता है? ये हो जाता है -5 = 3। बट -5 = 3 होता है क्या? नहीं होता है। देयरफॉर पहला ये कि -1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब हम एज्यूम करते हैं लेट एक्स बी 7। ठीक है, देयरफॉर x को अगर हम 7 कंसीडर करेंगे तो क्या होगा? ये आपका इक्वेशन कैसा हो जाएगा? लेट्स से x -4 = 3 है, तो x की जगह पे आप 7 पुट ऑन करोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7 -4 = 3। 7 - 4 क्या होगा? देयरफॉर 7 - 4 होगा 3 = 3, यानी ये सही है। यानी 7 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन 7 मतलब x = 7। x = 7 इज अ इक्वेशन। ठीक है, x = -1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। x = 7 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ऐसे ही -1 लेंगे, लेट x बी -1। देयरफॉर x -4 = 3 ये हमारा इक्वेशन है। देयरफॉर x को अगर -1 लेंगे तो ये हो जाएगा -1 और -4 क्या हो जाएगा? नहीं, -1 तो हमने लिया है। थर्ड सिचुएशन में -7 हमें लेना है। -7 ठीक है, -7 -4 क्या हो जाएगा? -7 -4 हो जाएगा -10। ठीक है, सॉरी गलती, -10 = 3, तो ये दिस इज नॉट इक्वल्स टू 3। ठीक है, -10 इज नॉट इक्वल्स टू 3, देयरफॉर x = -7 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सेम है। 9m = 81, ये एक इक्वेशन दिया है। ठीक है, m = 3, m के 3 वैल्यूज दिए, 3 9 -3, तो हमें बताना है कि कौन सा वैल्यू करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही हम तीनों को एक एक बार अप्लाई करके देखेंगे। लेट m = 3, अगर पहला हमने लिया कि लेट m = 3, तो 9 इंटू ये 9m क्या हो गया? 9 इंटू m। 9 का m का मतलब हो गया 9 इंटू m = 81। ये हमारा इक्वेशन है। m के जगह पे हम 3 लिखेंगे, मतलब 9 × 3 = 81। 9 3 से कितना होता है? 9 3 होता है 27। 27 = 81 है क्या? करेक्ट है क्या? नहीं, 27 इज नॉट इक्वल्स टू 81।
ठीक है, तो सेम कि m इज इक्वल्स टू 3 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अभी हम एज्यूम करते हैं कि लेट m इज इक्वल्स टू 9, देयरफॉर इक्वेशन क्या है, 9m इज इक्वल्स टू 81, देयरफॉर 9m क्या है 9, तो m इन 9 टू 9 इज इक्वल्स टू 81, यस 9 इंटू 9 81 होता है, 81 इंटू 81 इज इक्वल्स टू 81, सही है, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 9 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अभी लेट m इज इक्वल्स टू -3, एज्यूम करते हैं कि m इज इक्वल्स टू -3, ठीक है, इक्वेशन क्या है 9m इज इक्वल्स टू 81, अगर m इज इक्वल्स टू -3 लेंगे तो 9 3 जा क्या हो जाएगा -27, -27 इज इक्वल्स टू 81 होता है क्या, नहीं, नॉट इक्वल्स, तो m इज इक्वल्स टू -3 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सेम a, लेट a इज इक्वल्स टू 2, जब हमने a को कंसीडर किया 2 तो क्या होगा 2a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा इक्वेशन है, देयरफॉर 2 इंटू a क्या है 2 है, प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी ये इज इक्वल्स टू 0, 8 इज इक्वल्स टू 0 होता है क्या, नहीं। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, यहां पे लेट a बी a इक्वल्स टू -2, देयरफॉर 2a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, 2 इंटू a क्या है -2 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, 2 इंटू -2 क्या हो गया -4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, -4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू -2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का। लेट a इज इक्वल्स टू थर्ड सिचुएशन कि a इक्वल्स टू 1 होगा, तो therefore 2a प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है हमारा। 2a क्या है 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 होगा, therefore 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, therefore 6 इज इक्वल्स टू 0, जो कि नहीं है। ठीक है, 6 इज नॉट इक्वल्स टू 0, हमारा LHS इक्वल्स टू RHS नहीं आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इक्वल्स नहीं आ रहा है, तो therefore a is equals to 1 is not a solution of equation। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट आप लोग इजी है, खुद प्रैक्टिस करो अभी। ठीक है, जब आप लोग वीडियो देखते हो, जब प्रैक्टिस है सॉल्व करने बैठते हो, तो ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चंस देखकर ही आप सॉल्व करते जाओ। जब आप सॉल्व करते हो और रुक जाओ और आपका आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर आगे का स्टेप्स नहीं समझ में आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, तब तो वीडियो देखो। ठीक है, तो आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा और प्रैक्टिस होगा और आपका सॉल्विंग, कोई भी मैथ्स का सॉल्विंग पावर बढ़ते जाएगा। आप सिर्फ देख के सॉल्व करते रहोगे तो वो आपकी आदत पड़ जाएगी। आगे का स्टेप्स क्या होगा वो आपको इंटीमेट करना, वो डिसीजन का पावर
कम होते जाएगा। तो प्रैक्टिस करो खुद से, जहां तक आपसे खुद से होते रहता है, जहां रुक जाओ वहां पे उस क्वेश्चन का या फिर उस वीडियो को देखा करो। नॉर्मली ऐसा प्रैक्टिस रखो, ठीक है।